नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ब्रेक फ्री जीके में। आज हम लोग जानेंगे बेसिक मैथ को। ये हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 3 है और इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिएगा। तो चलो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा क्या है, बेसिक मैथ का पार्ट 3 और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बीजगणितीय संक्रिया को, यानी कि अलजेब्रा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और इम्पोर्टेंट रूल्स को। कई सारे बच्चे अलजेब्रा में गलती करते हैं और नहीं समझ पाते हैं। अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहले दिया हुआ यहाँ पे चर राशियाँ, अ को काट देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ चर राशियाँ, चर राशियाँ को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। चर राशि की परिभाषा क्या होती है, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम लोग चर राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सारे अल्फ़ाबेट क्या है, चर राशियाँ हैं, यानी कि इनका मान जो है निश्चित नहीं है, यह बदलते रहता है। जैसे ए बराबर हम 5 मान सकते हैं, ए बराबर हम 50 मान सकते हैं, ए बराबर हम 500 मान सकते हैं और ए बराबर हम 1000 भी मान सकते हैं। यानी कि ये सारी चर राशियों का मान जो है वह निश्चित नहीं होता है, इसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं। और जिसका मान निश्चित नहीं रहता है और बदलते रहता है उसको क्या बोला जाता है, चर राशि। यही चर राशि की परिभाषा है। चर राशियाँ जो है अल्फ़ाबेट में दिए होते हैं, ए से लेकर जेड तक के सभी चर राशियाँ हैं और इनके मान निश्चित नहीं है और यह बदलते रहता है। अब आगे हम लोग जानते हैं अचर राशियाँ। अचर राशियाँ को अंग्रेजी में कांस्टेंट बोला जाता है। अचर राशियाँ की परिभाषा क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा। अचर राशियाँ की परिभाषा होती है ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें हम लोग अचर राशि कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये सारी की सारी क्या है, अचर राशियाँ हैं, यानी कि इसका मान जो है वह निश्चित है, यह कभी नहीं बदलेगा। एक को हम एक ही बोलेंगे, दो को हम दो ही बोलेंगे, दो को एक नहीं बोल सकते, ना ही एक को दो बोल सकते हैं। यानी कि ये सब राशियाँ क्या है, ये सारे अंक जो है वह अचर राशियाँ हैं, इसका मान अस्थिर है, यह बदलता नहीं है। अब आप समझ गए होंगे चर राशि की परिभाषा और अचर राशि की परिभाषा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आगे हम लोग जानते हैं कि क्या समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं। एक चर राशि है ए और एक दूसरी चर राशि है ए, यानी कि दोनों चर राशि क्या है, समान है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस ए बराबर 2a। जैसे एक और चर राशि हम लेते हैं बी, बी प्लस बी, क्या मिलेगा हमें, 2b। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं 7a प्लस 7a, क्या मिलेगा, 7a को हम 7a से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 14a मिलेगा। यानी कि यदि चर राशि समान है तो हम इसको आपस में जोड़ सकते हैं, यानी कि चर राशियाँ जो है वो आपस में जोड़ा जा सकता है। अब क्या हम इसको घटा सकते हैं, तो चलो देखते हैं। ए में से अगर हम ए माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे 7a में अगर हम माइनस करेंगे 5a तो क्या मिलेगा, 7a में से 5a माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2a। यानी कि चर राशि जो है ना इन सभी में समान है, तभी तो ये दोनों आपस में घट रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 9b में से माइनस करेंगे हम 2b, दोनों की चर राशि समान है इसलिए 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7, और चर राशि क्या है, b। यानी कि चर राशियाँ अगर समान है तो उन दोनों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। अब आगे हम लोग जानते हैं असमान प्रकार की चर राशियों को क्या जोड़ा और घटाया जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है असमान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। क्या दिया है, असमान प्रकार की चर राशि, यदि चर जो है असमान है तो आप उसे जोड़ भी नहीं सकते हैं और घटा भी नहीं सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे a प्लस बी दिया हुआ है, इन दोनों में चर राशि क्या समान है, नहीं है। इसमें चर राशि a दिया हुआ है जबकि इसमें चर राशि b दिया हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी ही मिलेगा, क्योंकि इनका योग जो है वह a प्लस बी ही होगा। इसको जोड़ नहीं सकते हम लोग। जैसे a प्लस ए बराबर 2a हुआ, उसी तरह हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी चर राशियाँ असमान है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2a प्लस
2b। इन दोनों में चर राशि क्या है? असमान है। इसमें चर राशि a है, इसमें चर राशि b है, जबकि अंक जो है 2 है और इसमें भी 2 है। अचर राशि असमान होने के कारण इन दोनों संख्याओं को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। आप इसको इसी समीकरण में लिख सकते हैं 2a प्लस 2b। अब आगे हम लोग जानते हैं कि असमान प्रकार की चर राशियों को क्या घटाया जा सकता है। जैसे a माइनस b, इन दोनों में चर राशि असमान है यानी कि बराबर नहीं है, इसलिए इन दोनों को आपस में नहीं घटा सकते हैं। इसको हम इसी रूप में लिखेंगे यानी कि a माइनस बी। जैसे 7a माइनस 7b, दोनों की चर राशि असमान है। यहाँ पे a है जबकि यहाँ पे b है, और चर राशि आपस में असमान होने पर उन दोनों को आपस में नहीं घटाया जा सकता है। इसको हमें इसी रूप में लिखना पड़ेगा यानी कि 7a माइनस 7b। अब आगे हम लोग जानेंगे कि असमान प्रकार की चर राशियों का क्या आपस में गुणा और भाग भी होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे a को हम गुना करेंगे b से तो बराबर हमें क्या मिलेगा? a गुना b ही मिलेगा, क्योंकि असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुना भी नहीं किया जा सकता है और भागा भी नहीं किया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे b को अगर हम गुना करेंगे c से, ये दोनों क्या है? अचर राशि है। ये दोनों क्या है? चर राशि है। अब b को हम c से गुना करेंगे तो हमें गुणनफल क्या मिलेगा? b गुना c मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लिए, c को अगर हम गुना कर रहे हैं d से तो हमारा गुणनफल क्या होगा? c गुना d ही होगा, क्योंकि अचर राशि यदि असमान है तो उनका गुणनफल वही होगा। अब हम लोग जानेंगे असमान प्रकार की चर राशियों का क्या आपस में भाग भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे a को हम भाग दे सकते हैं, b को नहीं भाग दे सकते हैं, अर्थात जो यही जो लिखा हुआ है वही हमारा समीकरण होगा। यानी कि a को अगर हम भाग देंगे b से तो हमारा भागफल कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है वही होगा, यानी कि a भागा b। जैसे b को अगर हम भाग देंगे c से तो हमारा भागफल क्या होगा? दोनों की चर राशि जो है असमान है, इसलिए हमारा आंसर होगा b भागा c। यानी कि इसको भागा भी नहीं दिया जा सकता है और गुना भी नहीं किया जा सकता है। असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में आप गुना और भाग नहीं कर सकते हैं, ये होता ही नहीं है। यह बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है। अब आगे हम लोग जानेंगे दो चर राशियों के बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दो चर राशियाँ a और b दिया हुआ है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह दिया हुआ नहीं है, और बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी अचर राशियाँ यानी कि चर राशि इस तरह दिया हुआ है तो वह दोनों आपस में गुना का रूप होगा। यह बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दो चर राशि दिया हुआ है b और c, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब b और c दोनों आपस में गुना का संबंध रखता है, यानी कि b गुना c। कोई चर राशि यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है x, y और z, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात यह जो है x गुना y गुना z के रूप में होगा। यह बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।